अहम के आसमां में उड़ने वालों, अहम के आसमां में उड़ने वालों, जमी पे आने में वक्त नहीं लगता। वक्त अच्छा होता है, वक्त बुरा होता है, वक्त को बदलने में वक्त नहीं लगता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। आज यहाँ हम बात करेंगे कोरोना वायरस कोविड-19, कोरोना वायरस इन इंडिया, कोरोना वायरस एक्सपेंसेस और एंड इफेक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो क्या है कोरोना वायरस? कोरोना वायरस एक फैमिली ऑफ वायरस का नाम है जो कि खांसी, जुखाम और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे अलग अलग बीमारियों का मुख्य कारण है। कोरोना वायरस का एक नया नस्ल जो कि नोवेल कोरोना या फिर सार्स-2 कोरोना के नाम से प्रसिद्ध है, वही है कोविड-19 का मुख्य कारण। सार्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या फिर मर्स मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो कि कैमल यानी ऊंट या फिर बैट यानी चमगादड़ के द्वारा किया गया है, उसी तरह से यह सोचा जा रहा है कि कोविड-19 भी कोरोना वायरस जो कि बैट से ही आया है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। सार्स और कोरोना वायरस या फिर कोविड-19 का 96% कैरेक्टर मैच करता है। भारत में सबसे पहले कोरोना वायरस तिरुवनंतपुरम केरला में पाया गया था, जो कि एक वुहान में मेडिकल पढ़ने वाली एक लड़की थी। वो धीरे धीरे कोरोना वायरस इतना संक्रमित हो गया कि आज वह 1,99,000 तक पहुंच चुका है और उनमें से 5,600 लोग मर चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोरोना वायरस में 48.1% लोग जल्दी रिकवर हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि 50% कोरोना केसेस आर सॉल्व्ड। और दूसरी तरफ और एक अच्छी बात है कि इसका मोर्टेलिटी रेट 2 to 3% ही है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको कोरोना है तो 98% चांस है कि आप बच सकते हैं। कोरोना वायरस एक्सपेंसेस। तिरुवनंतपुरम के एक डॉक्टर के कहने के अनुसार कोरोना वायरस में एक पेशेंट के ऊपर एक दिन में 20 से 25 हजार तक का खर्चा होता है। यानी अगर हम 14 दिन का कुल मिला के कहें तो एक पेशेंट पर 2,80,000 से लेकर 3,50,000 तक का खर्चा होता है, वो फिर बिना किसी वेंटिलेटर और मेडिसिनल किट को मिलाकर। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक टेस्ट किट का दाम होता है 3,000 रुपये। इसका मतलब है एक टेस्ट किट का प्राइस 3,000 रुपीज़। और एक पेशेंट को रिलीज करने से पहले, एक पेशेंट को डिस्चार्ज करने से पहले उसको 4 से 5 टेस्ट किट्स का सामना करना पड़ता है और वो फिर कंसेक्यूटिव्स। इसका मतलब कुल मिला के एक पेशेंट पर टेस्ट किट का खर्चा रह जाता है 15,000 रुपये। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कनिका कपूर की तो उन पर 6 कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट किए गए थे। इसका मतलब उन पे 18,000 रुपये का टेस्ट किट लगाया गया था। और एक खास बात, हम कोरोना वायरस संक्रमित लोगों को सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस में ही ट्रैवल करा सकते हैं और उनको रहने के लिए अलग स्पेशल आइसोलेशन वार्ड का व्यवस्था करना आवश्यक है। अब बात करेंगे हम इंडियन इकोनॉमी और कोरोना वायरस का इफेक्ट। अगर हम देखें तो 2009 से लेकर 2019 तक यानी 10 साल तक इंडिया में एक सिटीजन के लिए एक दिन में सरकार 3 रुपये खर्च करती थी हेल्थ केयर के लिए। और अगर हम कुल मिला के देखें तो एक महीने में हो जाता है 93 रुपीज़। और उसको अगर हम कैलकुलेट कर दें तो एक साल में हो जाता है 1,112 रुपये। यह सब इंफॉर्मेशन फर्स्ट पोस्ट के द्वारा दिया गया है और उसका कहना है कि इंडिया अपने जीडीपी का 1.04% इन्वेस्ट करती है हेल्थ केयर के तरफ, जो कि लो इनकम कंट्रीज लाइक श्रीलंका का 1/4 है। इजंट इट अमेजिंग? लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण से ही
12 मई 2020 को 8:20 में यानी 2020 को नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का एक फाइनेंशियल इकोनॉमिक पैकेज घोषणा कर दी है। यह घोषणा कर दी है मतलब 1% से जीडीपी का 10% एकदम वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अगर हम देखें तो इससे कॉरपोरेट सोसाइटी को तो ज़रूर फ़ायदा होगा, लेकिन देखना है कि हमारे इंडियन इकोनॉमी और जीडीपी के ग्रोथ में यह कितना हेल्प करता है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो रघुराम राजन जो कि फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, उन्होंने आज ही एक स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया इज फेसिंग द वर्स्ट इमरजेंसी फाइनेंशियल कंडीशन सिंस द इंडिपेंडेंस। इसका मतलब अब तक का सबसे बुरा हालत है इंडिया का इकोनॉमी में। और बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट के सर्वे के अनुसार भी यह बताया जा चुका है कि इस अनाउंसमेंट से इंडिया के ग्रोथ को इफेक्ट पड़े ना पड़े, लेकिन जीडीपी को भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अनलॉक के फेज़ 1 में मोदी जी का सबसे पहला भाषण में अपने अनाउंसमेंट का पूरा सक्सेस का दावा करते हुए मोदी जी ने कहा, द ग्रोथ वी हैव डन विल बी बैक सून, वी विल अचीव आवर ग्रोथ बैक। तो अब देखना है कि किसका बात सच है और किसका बात झूठ। तो आज का ये वीडियो मैं जा रहा हूँ एंड करने अपने बनाए हुए एक शायरी के साथ। अमेरिका ब्राज़ील रसिया ने किया अपना गुणगान, अमेरिका ब्राज़ील रसिया ने किया अपना गुणगान, मेड इन चाइनीज़ वाला वायरस आके ले गया लाखों का जान। अब बारी है हमारे देश भारत देश महान, अब बारी है हमारे देश भारत देश महान। एक ही निवेदन है भाई बहनों, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, व्यूज़ दीजिए, लाइक ठोकिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और कीजिए भारत का मान और सम्मान। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।